Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrkesh. I did my undergraduation from the Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IARI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर मिलते जाएं। आज हम लोग बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है और हाईएस्ट नंबर होता है इसका, हाईएस्ट इन नंबर। सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाएगा और सबसे छोटा छोटा साइज का होगा। राइबोसोम के ऊपर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। एक प्रकार का मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। सेंट्रियोल और आपका राइबोसोम, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम जो है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल बोला जाता है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल का मतलब ये होता है ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल। राइबोसोम अपने आप में एक ऑर्गेनेल है और आप लोगों ने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। इसका मतलब ये ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, ये अपने आप में ऑर्गेनेल्स है और ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल बोला जाता है। और इसको बोला जाता है राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। सॉरी, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन में मेन रोल किसका होता है? राइबोसोम को। राइबोसोम क्या करेगा? बहुत से एमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसका काम है एमाइनो एसिड को जोड़ना, तो हेल्प इन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। इसको और भी बोला जाता है, एक नाम इसका और भी है, इंजन ऑफ सेल। इंजन ऑफ सेल, सेल का इंजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। राइबोसोम जो है ये बेसिकली दो प्रकार का पाया जाता है। राइबोसोम जो है वो दो प्रकार का होता है। एक राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है, और एक राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का होता है, 80S टाइप का होता है। तो जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाएगा। और 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। 70S राइबोसोम जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे चिपका रहता है 70S राइबोसोम। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा, अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। और जो 80S राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म
और कुछ ऑर्गेनेल्स के ऊपर चिपका रहता है। फॉर एग्जांपल आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपका रहता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है सिस्टर्नी के ऊपर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। 80S राइबोसोम, जो 70S राइबोसोम है, ये इसकी 2 सब यूनिट होती हैं। 70S राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं। 2 सब यूनिट होती हैं इसकी। कौन कौन सी होगी? एक होती 50S और एक होती है 30S। एस के बारे में हम बात करेंगे। एस फॉर होता है स्वाइटबर्ग यूनिट या सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 सब यूनिट होती हैं, 50 सब यूनिट एंड 30 सब यूनिट। जो 50 सब यूनिट होता है 50S, ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट। और जो 30S है ये स्मॉल सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट इसको बोलते हैं। तो ये हमको याद रखना है। जो 70S राइबोसोम है ये mRNA के ऊपर, मान लीजिए ये mRNA है, तो mRNA के ऊपर कुछ इस प्रकार से क्या करेगा? mRNA के ऊपर कुछ इस प्रकार से स्मॉल सब यूनिट जो है नीचे नीचे चिपक जाती है और बड़ी बड़ी जो लार्ज सब यूनिट है वो इस प्रकार से। तो ये क्या बना देती है? पॉलीराइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है क्या करेगा? mRNA, प्रोकैरियोट्स के केस में mRNA के ऊपर अटैच होता है और बना देता है पॉलीराइबोसोम। तो ये क्या करेगा? पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करता है या पॉलीसोम का फॉर्मेशन करता है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाता है। तो 70S राइबोसोम अटैच विथ mRNA एंड फॉर्म पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये 2016 के नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज पॉलीसोम। तो पॉलीसोम क्या है? इट इज ए चेन ऑफ राइबोसोम ऑन द mRNA। mRNA के ऊपर राइबोसोम की चेन को हम पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और इस 80S के बारे में तो क्या ही बात करना, इसमें कोई चैन नहीं बनती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये mRNA है, तो इसमें क्या होगा? एक ही राइबोसोम आके जुड़ जाएगा, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, और जहां स्टार्ट कोडॉन होगा वहां से चलते चलते जहां स्टॉप कोडॉन होगा वहां तक चलता जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और 80S जो राइबोसोम होता है इसकी भी 2 सब यूनिट होती हैं, इसकी भी 2 सब यूनिट होंगी। तो इसकी जो 2 सब यूनिट होती हैं वो आपकी 60S हो जाएगी और 40S हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी 2 यूनिट होती हैं 40S एंड 60S। आप कहेंगे कि ये बताइए कि 70S है जब डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 50 और 30 हो रहा है, यहाँ होना तो चाहिए 40 और 30 तभी ना 70 होगा। एक्सेस कैसे हो जाता? तो होता क्या है कि लार्ज सब यूनिट के अंदर स्मॉल सब यूनिट अंदर तक धसा होता है, इसलिए जो है इस प्रकार का कुछ दिखता है। अब हम बात करेंगे जैसे एस फार क्या होता है। एस फार होता है स्वाइटबर्ग यूनिट, स्वाइटबर्ग यूनिट, या इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। तो ये स्वाइटबर्ग यूनिट और सेडिमेंट्री कोफिशिएंट का काम क्या है? ठीक है, इसका मेन काम होता है राइबोसोम की डेंसिटी और राइबोसोम का साइज मेजर करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट या स्वाइटबर्ग यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं, मेजर डेंसिटी एंड साइज ऑफ। अब देखिए कि मान लीजिए ये कोई स्मॉल सब यूनिट है और ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। मीन्स इनका क्या हो जाएगा? एसोसिएशन, इनका हो जाता है एसोसिएशन।
मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन बढ़ने से इनका हो जाता है एसोसिएशन, आपस में क्या होते हैं, दोनों सब यूनिट लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा कि ये देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, इनका डिसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन। तो राइबोसोम को डिसोसिएट कराने मतलब ब्रेक करने में किसका रोल है, मैग्नीशियम, और जोड़ने में किसका रोल है, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन घटता है तो राइबोसोम जो जुड़ा हुआ राइबोसोम होगा वो दोनों यूनिट, उसकी जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा मैग्नीशियम का तो राइबोसोम की दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट जो होती है इसकी, इस लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। ये क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बिटवीन द एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम जो राइबोसोम होता है उसकी लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है और उसका मेन काम है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, एमाइनो एसिड को आपस में जोड़ देगा और ये एक चैन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड की, जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन बनाने में बेसिकली मेन काम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा कौन, पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। और पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प कर पाता है। तो ये चीज आप